हेलो एंड वेलकम ऑल। इस सेशन में हम सब लर्न करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के आइडेंटिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर को। आप सब जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। आगे बढ़ते हुए सबसे पहले आपके समक्ष प्रस्तुत है सिंपल प्रेजेंट टेंस का आइडेंटिफिकेशन। और किसमें? हिंदी में। हिंदी में का मतलब हो गया कि हिंदी वाक्य में कैसे पहचानेंगे कि वह वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो हम क्या करेंगे, हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में हम चेक करेंगे अगर वहाँ पे ता है, ती है, ती हो, ते हैं, ते हो, ता हूँ, इनमें से कुछ भी हो तो वह सेंटेंस होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। कहाँ पर? क्रिया के अंत में। ध्यान रखिए, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, यह छाता है, यह छाता है। यहाँ पर भी ता है, लेकिन यह इस परिचय में सही नहीं है, उसके अनुसार नहीं है, क्योंकि यहाँ पर छाता एक नाउन है, वर्ब नहीं है। तो वर्ब के अंत में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए, लिखना वर्ब होता है और लिखना में अगर ता है जोड़ेंगे तो क्या होगा? लिखता है। तो यहाँ पर ता है, तो यह हो गया क्रिया के अंत में ता है, तो यहाँ पे ता है का हो गया। फिर ती है भी होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए जो लिखा है ऊपर का। फिर ती हो, तो ती हो यहाँ पे है। फिर ते हैं भी देख लीजिए। फिर ते हो, तो ते हो भी देखिए। ता हूँ और लास्ट में ता हूँ। ये सब अगर रहेंगे क्रिया के अंत में तो सेंटेंस होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अभी हमने फिनिश कर लिया आइडेंटिफिकेशन को। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में आप जान लीजिए कि किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर में, किसी भी टेंस के स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, राइट। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद ध्यान रखना है कि यहाँ पे सीधा आएगा वर्ब 1 या वर्ब 5। दो ही टेंस मिलेगा आपको, एक सिंपल प्रेजेंट टेंस और दूसरा सिंपल पास्ट टेंस, जहाँ जिसके स्ट्रक्चर में, नॉर्मल स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब का जिक्र नहीं होता है। यहाँ भी देखिए सब्जेक्ट बस सीधा वर्ब 1 या वर्ब 5 और फिर ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ऐसे ही सिंपल पास्ट का जब हम स्टडी करेंगे वहाँ पे हम देखेंगे कि वहाँ भी स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, यहाँ भी नहीं होता है। तो अब बात करते हैं कि वर्ब 1 वर्ब 5 क्या होता है। एक लेते हैं वर्ब, वह है राइट। राइट, इसका सेकेंड फॉर्म होता है रोट, थर्ड फॉर्म होता है रीटेन, इसका फोर्थ फॉर्म होता है राइटिंग और फिफ्थ फॉर्म होता है राइट्स। यहाँ पे देखिए ये हो गया फर्स्ट फॉर्म, ये सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। जो फिफ्थ फॉर्म होता है यह होता है हमेशा सिंगुलर, हमेशा सिंगुलर। और जो फर्स्ट फॉर्म होता है यह इस टेंस के लिए होता है हमेशा प्लूरल, सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए होता है हमेशा प्लूरल। हम क्या करेंगे, यहाँ पे V1 और V5 का क्या मतलब हो गया? तो V1 का मतलब हो गया कि कौन सा वर्ब होगा? प्लूरल। और V5 का मतलब क्या हो गया? कौन सा वर्ब होगा? सिंगुलर। तो आप जानते हैं सिंटेक्स में एक नॉर्मल रूल पता है आपको। नॉर्मल रूल क्या है? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का रूल होता है सिंटेक्स। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो वर्ब कैसा? सिंगुलर। और सब्जेक्ट अगर प्लूरल तो वर्ब क्या होगा? प्लूरल। इस तरह से वर्ब 1 वर्ब 5 का मतलब समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट जब सिंगुलर रहेगा तो हम लिखेंगे सिंगुलर वर्ब, मतलब वर्ब 5। और सब्जेक्ट जब प्लूरल रहेगा तो लिखेंगे V1, मतलब वर्ब प्लूरल वाला। ध्यान रखिएगा, नाउन में जो सिंगुलर बनता, नाउन में मैंगो है, मैंगो में जब ईएस लगा देते हैं मैंगोज तो ये प्लूरल बनता है, लेकिन वर्ब में वहीं एस और एस लगाते हैं तो सिंगुलर बन जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं राइट्स।
ओके, सो अभी स्ट्रक्चर पे फिर से आते हुए सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। V1 कब होगा? तो V1 मतलब प्लूरल वर्ब, तो प्लूरल सब्जेक्ट पे होगा, और V5 मतलब सिंगुलर वर्ब, तो सिंगुलर सब्जेक्ट पे होगा। देखिए यहाँ पे जितने एग्जाम्पल्स आपने देखा था वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन में, वही एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है। राम पत्र लिखता है, सब्जेक्ट तो आप जानते हैं राम, यहाँ सीता, इधर तुम, इधर वे लोग, फिर नेक्स्ट में तुम, और फिर लास्ट सेंटेंस में मैं। जो अंडरलाइन किया हूँ ये सब सब्जेक्ट्स हैं। सो सब्जेक्ट राम हो गया। जब राम सिंगुलर है तो वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर। तो राइट का क्या होगा? राइट वाला, ये 5 नंबर का राइट्स। अब पत्र है तो पत्र के लिए ऑब्जेक्ट हो गया पत्र, तो और लेटर हो जाएगा यहाँ पे। सीता पत्र लिखती है, तो सबसे पहले सीता लिख दिया, सिंगुलर है तो यहाँ पे भी राइट्स हो जाएगा और लेटर, ये भी ठीक है। तुम पत्र लिखती हो, तो तुम के लिए तो यू होता है, और यू को प्लूरल मानता है। सो प्लूरल के साथ क्या आएगा? V1 आएगा, तो यू राइट और फिर और लेटर कर दीजिए। वे लोग पत्र लिखते हैं, तो वे लोग के लिए दे होता है, प्लूरल होता है, तो वर्ब भी प्लूरल मतलब V1, और राइट हो गया। यहाँ पे वे लोग है इसलिए लेटर्स करना पड़ जाएगा हमें, लेटर्स। तुम पत्र लिखते हो, तो फिर होगा यहाँ पे यू, और फिर यहाँ पे राइट, और फिर और लेटर। मैं पत्र लिखता हूँ, तो मैं आई, और सिंटेक्स में आई के साथ सिंटेक्स में रूल है कि आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे, आई के साथ वज का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद बाकी सब में प्लूरल वर्ब लगाएंगे। तो आई के साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लूरल वर्ब लगेगा। एम और वज तो लगाना है नहीं, तो आई के साथ प्लूरल वर्ब लगेगा, तो आई के साथ हो जाएगा राइट और फिर और लेटर। तो यहाँ पे आपने देखा कि स्ट्रक्चर के अनुसार सब कुछ चेंज कर दिया है। अभी हम जो अगला लेक्चर आएगा वह क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब डू और डज के बारे में। कहाँ पे डू का प्रयोग करेंगे, कहाँ पे डज का प्रयोग करेंगे, यह होगा अगला लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।